जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, बीआरओ ग्रिफ की तरफ से आप सभी के लिए एक और जो नई पोस्ट के आपके ऑफिशियल एडमिट कार्ड हैं, किस चीज़ के लिए, आपकी पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और आपके ट्रेड टेस्ट के लिए, तो वो आपके आउटो हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपकी कैसी प्रोसेस कब कंडक्ट की जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, जो आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड है, इसके साथ चलेगा, सारी बातें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड जो कि आपका बीआरओ ग्रिफ की तरफ से आउट किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो एडमिट कार्ड है वो कौन सी पोस्ट के लिए आपका आउट हुआ है। तो ये है आपके ड्राइवर की पोस्ट, यानी कि ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, जो ओजी की पोस्ट है उसके लिए जो आपका कॉल लेटर है वो आपका आउट हुआ है। जिस किसी बच्चे ने ड्राइवर का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो यहाँ पर टोटल अब आपको 3 जो स्टेज हैं वो पास करनी होगी फाइनल मेरिट में आने के लिए। टोटल 3 स्टेज कौन सी हैं? तो सबसे पहले है आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे ये भी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी एक और सेकंड स्टेज है वो है आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और नंबर 3 है आपका प्रैक्टिकल यानी कि ट्रेड टेस्ट, जिसको आप ड्राइविंग टेस्ट भी बोल सकते हैं। जो भी बच्चा इन तीनों स्टेज को पास करता है उसका फिर जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाता है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपका मेडिकल कंडक्ट होगा, और जो बच्चा मेडिकल फिट पाया जाता है उसको फिर ज्वाइनिंग दे दी जाती है बिना किसी अदर प्रोसेस के कंडक्ट किए गए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी प्रोसेस रहेगी डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं सबसे पहले वो देखिएगा। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 6 जुलाई से आपकी रिपोर्टिंग डेट है। आपको कब रिपोर्ट करना है, आपका फिजिकल टेस्ट, आपका ट्रेड टेस्ट ये किस दिन होगा, ये आपको रिपोर्टिंग टाइम के दौरान, रिपोर्टिंग डे के दौरान पता चल जाएगा। यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसमें जो आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो तो आपको लेकर जाने ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ में उनकी जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो भी आप ज़रूर लेकर जाइएगा। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले है आपकी एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी 10th क्लास है वो तो आपको साथ में लेकर ही जानी है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, एक्स्ट्रा परसेंटेज के लिए आपने फॉर्म में लगाई थी तो उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपको लेकर जाने होंगे। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना होगा, आपका डोमिसाइल आपको लेकर जाना होगा, आपका आधार कार्ड आपको लेकर जाना होगा। बस इतने ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, ज़्यादा कुछ आपको वो जो वहाँ पर नहीं लेकर जाना होगा। जैसे कि पहले आपका अटेस्टेशन फॉर्म, एनपीएस सब्सक्राइबर फॉर्म या फिर कुछ अदर डॉक्यूमेंट होते थे जो आपको पहले ही लेकर जाने होते थे फाइनल सिलेक्शन से पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइएगा, अपना फाइनल सिलेक्शन आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद ही जो अदर डॉक्यूमेंट हैं वो आपको तैयार करवाने होते हैं। और यहाँ पर आपके जो फाइनल मेरिट लगेगी वो देखिए सिर्फ आपकी रिटन एग्ज़ाम के जो आपके मार्क्स हैं उसी के आधार पर बनने वाली है। तो जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसका नंबर आ जाएगा, और जो बच्चा लगभग इन तीनों स्टेज को पास कर लेता है उसका फाइनल सिलेक्शन लगभग आपका तय हो जाता है। यदि हम बात करें कि जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है इसमें जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा यानी कि जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें कौन कौन से टेस्ट आपसे करवा के देखे जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग जो आर्मी का ट्रैक होता है वही आपको मिलेगा, और उससे कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये जो आपके 3 ऑप्टिकल हैं वही आपको बनाकर दिखाने होंगे। सबसे पहले क्या होगा कि आपको एक स्लोप दिया जाएगा, उस स्लोप के ऊपर बिना स्लिपिंग के जो आपका व्हीकल है वो आपको ड्राइव करना है। इसमें क्या होगा, टोटल आपके 2 पार्ट रहेंगे। सबसे पहले आपको जो व्हीकल है वो स्लोप के ऊपर यानी कि चढ़ाई में लेकर जाना है, फिर उसको बीच में रोकना है, और फिर वो आपको वापस नहीं आने देना है। बिना स्लिपिंग के वो आपको ऊपर लेकर जाना है।
सेकंड स्टेज में क्या हो सकता है कि जो आपका व्हीकल है वो आपको ढलान में नीचे लेकर जाना है, उसको बीच में रोकना है, फिर उसको बिना स्लिपिंग के पीछे यानी कि वापस चढ़ाई पर आपको लेकर आना है। ये टोटल आपके 2 टेस्ट होंगे जो कि आपको बिना स्लिपिंग के कवर करने हैं। सेकंड जो आपका टेस्ट रहेगा वो है आपका 8 ट्रैक, यानी कि जो आपका अट्ठा होता है वो आपको बनाकर दिखाना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी रिवर्स पार्किंग है वो आपको बनाकर दिखानी होगी। अगर ये 3 टेस्ट आप क्लियर करते हैं, बिल्कुल आराम से ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि हमारे ट्रेड टेस्ट के दौरान क्या जो क्वेश्चंस हैं, जो इंटरव्यू है वो भी कंडक्ट होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि जो आपका मेन डाटा है वो सिर्फ आपके ये 3 टेस्ट हैं। क्वेश्चंस को से पूछे जा सकते हैं लेकिन उसमें कोई फेल आपको नहीं करेगा, ये भी गारंटी है। अगर मान लीजिए आपसे 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उन 10 में से मात्र अगर आप 4-5 क्वेश्चन का जवाब भी दे देते हैं तब भी आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यू में आपका जो परसेंटेज होता है वो मात्र आपका 40% ही आपको पास करना होता है, और जो कि यहाँ पर आपके इस ड्राइविंग टेस्ट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है। तो क्वेश्चंस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में टेंशन आपको नहीं लेनी है। जो पूरा फोकस आपको करना है वो सिर्फ आपको आपके ड्राइविंग टेस्ट पर करना है। ओके। और यहाँ पर जिन बच्चों का फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी जो बच्चा मेडिकल फिट पाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और सारी बातें समझ में आपको आ गई होंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आपसे भी पूछ सकते हैं। आगे हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।